अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ HTML के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको HTML के बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें HTML क्या होता है, उसकी नीड क्यों है, इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, और साथ ही साथ इसके सेकंड पार्ट में हमने स्ट्रक्चर पे बात की थी कि HTML के जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि HTML के डॉक्यूमेंट को कैसे लिखेंगे। राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट, क्या टूल्स वगैरह है जिसको यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे और फिर उसे देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा बना है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। मतलब साफ है कि HTML डॉक्यूमेंट को कैसे लिखेंगे। तो आपके पास दो बेसिक टूल है। वी आर रिक्वायर्ड टू बेसिक टूल टू वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट पे काम करना है, मीन्स टू से कि लिखना है और उसे डिस्प्ले कराना है, तो आपको दो टूल चाहिए। दो बेसिक टूल है इसके। पहला है HTML एडिटर। HTML एडिटर की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? तो फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट, हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए और उसे सेव करने के लिए HTML एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है ब्राउज़र। ब्राउज़र से मतलब है वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या जो भी ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे या अपने कंप्यूटर पे। इसकी ज़रूरत क्यों है? तो पेज जब आप क्रिएट करके सेव कर लोगे तो फॉर व्यूइंग डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट पे काम करोगे आपको दो टूल्स चाहिए। पहला टूल्स आपका HTML एडिटर, दूसरा टूल वेब ब्राउज़र। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा HTML एडिटर। तो HTML एडिटर क्या होते हैं, कौन कौन से एडिटर होते हैं और उस पर कैसे काम करेंगे? तो HTML एडिटर हमारे पास टू टाइप्स के हैं। पहला है आपका WYSI एडिटर। ये एडिटर बिल्कुल ही आसान है। इसमें आपको कोई भी ख़ास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इस पे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इस पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप सिंपली उस टूल्स को यूज़ करोगे और आपका पेज उसी वक्त क्रिएट भी होगा और उसी वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होगा कि इस टूल्स को यूज़ किए तो हमारा पेज ऐसा बना है। कोई भी कोडिंग वगैरह की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, WYSI। ये एक्चुअली में एक एक्रोनियम है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं, स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, दिस टाइप ऑफ वेब एडिटर अलाउ अ डेवलपर टू सी व्हाट द रिजल्ट विल लुक लाइक व्हाइल द डॉक्यूमेंट इज बीइंग क्रिएटेड। मीन्स टू से जब आप इस तरह के एडिटर पे काम करोगे तो डेवलपर को उसी टाइम अपना वेब पेज भी दिखेगा, डिस्प्ले किया जाएगा जब वो क्रिएट कर रहा है। मतलब क्रिएट भी हो रहा है और साथ ही साथ वो कैसा बन करके कैसा डिस्प्ले होगा, कैसा दिखेगा, इन दोनों चीज़ों का पता एट अ टाइम चल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं ग्राफिकल इंटरफेस के लिए, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकें, जो कि हमने आगे लिखा है यहाँ पर। These editor provide various tools and graphical interface where the web page are designed. Okay, एग्जाम्पल है इसका गूगल वेब डिज़ाइनर, अडब ड्रीम वेयर। ये कुछ दो हमने एग्जाम्पल दिए हैं। एक आपका गूगल का है, एक अडब कंपनी का है, जिसके ज़रिए आप क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। सीधी बात करता हूँ तो ये जो एडिटर होता है इसमें आपको कोई भी ख़ास नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। टूल्स है, टूल्स को यूज़ करिए और जिस टूल्स को यूज़ करोगे वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, आपका पेज कैसा बनेगा, उसी वक्त आपको दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एडिटर, जिसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटर, और हमें इसी पे काम करना है। जो हमारा जो सिलेबस है, चाहे हम 10th की बात करते हैं, इवन इसका जो बेसिक है वो 8 क्लास में भी होता है और फिर आगे के क्लासेस में भी होता है, तो हम लोग वहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे ही काम करते हैं। टेक्स्ट एडिटर आपका कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, जैसे कि नोटपैड हो सकता है, ठीक है ना। आप इसकी जगह पर नोटपैड, ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, या फिर वर्डपैड, इन दोनों में से आप किसी से भी काम कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग नोटपैड पे काम करना सीखेंगे कि किस तरीके से नोटपैड पे हम HTML के डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। होता है क्या है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। मतलब ये तो नॉर्मल नहीं था आपका जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, WYSI। तो हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे भी काम कर सकते हैं, जैसे नोटपैड या वर्डपैड।
Unlike WYSI WYG editors, here one is required to have proper knowledge. मैंने पहले ही आपको बताया कि WYSI WYG एडिटर में आपको कोई ख़ास नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टेक्स्ट एडिटर, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हो या वर्डपैड पे काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से कोडिंग यूज़ करनी है। तो कोडिंग कैसे करेंगे और किस कोडिंग से क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम आगे के पार्ट्स में जानेंगे कि कौन कौन से कोड होते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं और उसका रीज़न क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ HTML कमांड टू डेवलप वेब पेज। तो दो एडिटर हैं और क्या होता है वो एडिटर, कैसे काम करते हैं, पता चल गया है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। अब जब हमें पता चल गया है कि हम एडिटर पे, टेक्स्ट एडिटर पे काम करते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने आपको यहाँ पे कुछ स्टेप बताया है। फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग नोटपैड। सपोज़ कि अगर हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम है आपको अपना नोटपैड ओपन कर लेना। अब जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होगा ही कि नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। फिर भी मान लो आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाओगे, स्टार्ट बटन, ठीक है, उस जो कि आपके विंडोज़ के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे होता है। ये तो वैसे तो पता ही होगा। स्टार्ट पे जाओगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम पे जाओगे। ऑल प्रोग्राम में आपको एसेसरीज़ मिलेगा। एसेसरीज़ में आपको क्या मिलेगा, नोटपैड मिलेगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। वहाँ पे भी आप स्टार्ट में जाओगे और वहाँ पे आपको नोटपैड मिलेगा। आप सर्च ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो। नोटपैड आप सर्च करोगे तो वहाँ से भी आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम होगा, नोटपैड ओपन होने के बाद क्या करिएगा, जैसे आप नोटपैड पे क्लिक करिएगा तो नोटपैड विंडो विल अपीयर। आपका नोटपैड विंडो ओपन हो जाएगा जहां आपको HTML की कोडिंग को टाइप करना है। टाइप HTML कोड एज शोन हेयर। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक विंडो मैंने बनाया है जो कि आपका नोटपैड का विंडो है। कुछ ऐसा ही आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप HTML लिखोगे। सबसे पहले HTML टैग को यूज़ करोगे। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि सबसे कोई भी आपका जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो HTML डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होता है और HTML डॉक्यूमेंट से ख़त्म भी होता है। हम उसे एंड भी करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML यूज़ करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में हमने बताया था नेक्स्ट आप हमारा हेडर सेक्शन होता है जहाँ पे हम हेड लिखते हैं, टाइटल वगैरह लिखते हैं। तो हमने हेड टैग यूज़ किया। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग यूज़ किया और टाइटल में हमने टाइटल लिख लिया। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है कि हम जो ये पेज बना रहे हैं ये हमारा पहला पेज है, तो मैंने टाइटल दे दिया माय फर्स्ट वेब पेज। टाइटल का काम हो गया, हमने टाइटल को क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद हेड को भी क्लोज़ कर दिया है। तो जो हमारा हेडर सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। और हेडर सेक्शन के बाद हम बॉडी सेक्शन में आते हैं। बॉडी सेक्शन में जाएंगे और इसमें जो भी कंटेंट आप चाहते हो पेज पर डिस्प्ले करना, आप क्या करोगे, उसे लिखोगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि यस आई क्रिएटेड माय फर्स्ट वेब पेज। हमने अपना पहला पेज तैयार कर लिया है। फिर अगर हमारा कंप्लीट हो गया है, बॉडी के जो भी कंटेंट हैं आपने लिख लिए हो, तो आप बॉडी को बंद कर दोगे और HTML को बंद कर दोगे। तो इस तरीके से आप नोटपैड पर, टेक्स्ट एडिटर पर अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे, उसके लिए कोडिंग करोगे। अब जब आपने लिख लिया है, क्रिएट कर लिया है, तो नेक्स्ट काम हमारा होगा इसको सेव करना। तो आई थिंक कि सेव करना भी आप सभी को आता ही होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सेव करेंगे। नोटपैड में आपको एक मेन्यू बार में फ़ाइल ऑप्शन दिखेगा। मेन्यू बार आपका ये होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका ये पूरा ये मेन्यू बार कहलाता है। इस मेन्यू बार में ये फ़ाइल का ऑप्शन है। इस फाइल पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो इसके नीचे एक इसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, या ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कह सकते हो। ये आपका ओपन हो जाएगा। आपको उस फाइल के अंदर जा कर के सेव ऑप्शंस पे क्लिक करना। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेव एज का अपना डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। टू सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद टारगेट फोल्डर सेलेक्ट कर लो, मतलब आपने सेव कहाँ करना है, किस लोकेशन में सेव करना है। ठीक है, लोकेशन सेव कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आप नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव का लोकेशन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। तो वो आपका डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नाम के फ़ोल्डर पे सेव हो जाएगा। उसके बाद टारगेट फ़ोल्डर से चूज़ करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ाइल का नाम टाइप करना है। आप किस नाम से अपने फ़ाइल को सेव करना चाहते हो।
फाइल का नाम लिखने के बाद ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने .html लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होगा। कोई भी आप नाम लिख लो, जैसे मैंने सेव किया है इस नाम से, सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है माई पेज, ठीक है। ये आपका प्राइमरी नेम होता है, आप इसे लिख लोगे, उसके बाद .html लिखोगे। इसको एक्सटेंशन नेम कहते हैं, इस चीज़ को एक्सटेंशन नेम कहते हैं और ये लिखना ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, माई पेज लिखिए, उसके बाद ठीक उसके बगल में कोई स्पेस वगैरह मत दीजिए, आप डॉट दीजिए और उसके बाद ठीक कोई स्पेस वगैरह नहीं दीजिए, सीधे HTML लिख सकते हैं, या आप HTM भी लिख देंगे ना, .htm, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपना फ़ाइल का नाम लिख दो, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दो, आपका डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हो गया है और सेव भी हो गया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात कर रहे हैं। इसके आगे वाले पार्ट्स में हम आपको दिखाएंगे कि जो आपने सेव किया है वो डॉक्यूमेंट बन करके कैसा तैयार हुआ और उसे हम व्यू कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और हम सब ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं देखते हैं, हमें वो बोर करता है। तो यहाँ हमने सीख लिया है कि हम क्रिएट कैसे करेंगे और सेव कैसे करेंगे। आगे के पार्ट्स में हम आपको इसे ओपन करने के लिए बताएंगे कि सेव HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं और वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ आप शेयर कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।